अब हमने अल्लाह के बारे में जो अभी आपने कहा था कि जी फ़ील करना है, कैसे फ़ील करेंगे हम, उसके ऊपर बात होने लगी है। अब आपने अगले 7-8 मिनट पूरी तवज्जो से अपने ऊपर कैफियत को भी तारी करते चले जाएंगे। अब मैं उस रब्बे कायनात ने जो तख्लीक किया हुआ है उसके ऊपर बात करने लगा हूँ। नंबर 1, उसने कायनात पूरी तख्लीक की और फिर उसने मखलूक़ात तख्लीक की। अब ज़रा मैं कायनात का आपको विज़िट कराने लगा हूँ, ठीक है। मुमकिन है आपने पहले किया हो, लेकिन बारिश बरसाई उसने आसमान से। ये छोटी चीज़ से शुरू करने लगा हूँ। तफसील तो बहुत थी, लेकिन मैंने काफ़ी स्लाइडें बीच में से कम कर दी हैं जो जस्ट टू सेव द टाइम। नबातात उगाए, फिर उसने समंदर बनाया और समंदर भी देखे कमाल उसके ईजाद का कि दरमियान में दीवार भी कोनी और एक साइड पे अपना कड़वा है और दूसरी साइड पे मीठा है। ज़रा इस कैफियत को ज़रा सोचिएगा कि बनाने वाले की क्या ताकत है। फिर ज़मीन बनाई, फिर सूरज ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है और इसका फासला 149 या 6 मिलियन किलोमीटर है। और फिर उसके बाद ये एक सियारा है एटरकरनाई, ये सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। सूरज से 50 लाख गुना है और ये 7,500 लाइट ईयर दूर है ज़मीन से। और इसमें जो ख़ास बात है, अब इस फिगर को कैसे पढ़ेंगे आप, मैं तो नहीं पढ़ सकता। यानी एक साल में ये सफ़र होगा, पढ़ी जा सकती है। इसको ये कह सकते हैं मैं कि 9,461 ट्रिलियन कह लें आप। ट्रिलियन से ऊपर भी है कोई के ऊपर तो कुछ नहीं मेरा ख्याल। ट्रिलियन हैं, जिलियन हैं, स्ट्रिलियन, तो फिर ये 9 ट्रिलियन बन जाएगा, ठीक है जी। ये फासला है और आप देखिएगा कि आगे चल के किस कदर वसी व अरीज़ कायनात है उस रब्बे करीम ने बनाई हुई। ये ज़हन में फ़िक्र ज़रूर रखिएगा 9 ट्रिलियन की। और फिर एक और है बैटल गौज़े या बैटल जोज़ा, ये सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। सूरज से 30 करोड़ गुना, ज़रा माइंड में ले, आपने माइंड में इमेज ज़रूर बनानी है प्लीज़, इसको नहीं भूलेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो यू डोंट हैव एनी फीलिंग, यू डोंट गेट एनी फीलिंग। और इसका फासला है 642 लाइट ईयर्स, इसका फासला कम है। मैंने साइज़ को पहले रखा हुआ है, फासले को नहीं रखा हुआ। फिर उसके बाद सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है, ठीक है। VYCM में, VY कैनस मेजर भी कहते हैं। अब देखिएगा ये सूरज है यहाँ पे, ये इसके मुकाबले में यहाँ पे ये सूरज है, कितना बड़ा साइज़ है। ज़रा कायनात को इमेजिन कीजिएगा कि उस रब्बे करीम ने कितनी वसी और अरीज़ बनाई हुई है। और इसका जो फासला है 4,892, वो जो ज़रब उसको दें तो फिर ये मेरा ख्याल के कैलकुलेटर भी फेल हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर हार्ट नेपच्यून, ये 2007 में डिस्कवर हुआ था ये सियारा। इसका डिस्टेंस ज़मीन से 4.301 बिलियन किलोमीटर है और ये उसका साइज़ भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं। अब ये गैलेक्सी जो है, अगर आप इसके इस किनारे से इस किनारे तक जाना चाहें तो आपको 1,05,700 लाइट ईयर चाहिए। क्या कमाल है उस रब्बे करीम का कि जिसने इतनी वसी और अरीज़। और अभी जो मैंने शेयर किया है ये कुछ भी नहीं है, ये नथिंग। और इसके अंदर 5 सोलर सिस्टम है और आप जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं ये सबसे छोटा है। और फिर उसके बाद एक और गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारी कक्षा से दुगनी बड़ी है, ठीक है। और इसका फासला है 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स। मेरा ख्याल है कि माइंड तो नहीं इसको कैलकुलेट कर सकेगा, कैलकुलेटर भी नहीं कर सकेगा, कंप्यूटर भी नहीं कर सकेगा। फिर एक और जो गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी से 60 गुना बड़ी है।
और इसका फासला 11.74 मिलियन लाइट ईयर्स है। और फिर एक और है जो सबसे बड़ी है, 1C1011 गैलेक्सी हमारी कक्षा से 600 गुना बड़ी है। और इसका अब आप ज़रा फिगर, इज इट, अकल ख़त्म होती जा रही है। 1.04 बिलियन लाइट ईयर। और फिर उसके बाद एक क्लस्टर आता है, सुपर क्लस्टर है, और इस क्लस्टर में 1300 से लेकर 2000 अप्रॉक्सीमेटली गैलेक्सीज़ हैं। और गैलेक्सीज़ के अंदर फिर सोलर सिस्टम है। ज़रा गौर कीजिएगा कितनी वसीओ अरीज़ कायनात उस रब्बे करीम ने बनाई हुई है, और हम एक लम्हे में मायूस हो जाते हैं। और फिर ऑब्जर्वेबल सुपर क्लस्टर इन यूनिवर्स। अब ज़रा बात इसकी हो रही थी, एक सुपर क्लस्टर में 1300 से लेकर 2000 तक गैलेक्सीज़ हैं, और ये सुपर क्लस्टर कितने हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन है। मेरा ख्याल है कि हमें इमेज बनाना भी मुश्किल हो जाएगा उससे, इस वसी और अरीज़ कायनात का। और एक क्लस्टर जो है वो 500 मिलियन लाइट ईयर्स फासले पर है एक क्लस्टर, और इसी तरह आगे फैले हुए हैं। और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ गया। इसका रेडियस जो है यहाँ से लेकर, या वो कायनात जो भी बनी हुई है, 46.60 बिलियन लाइट ईयर है। अब अगली बात जो है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया है ये सिर्फ हबल ने देखा है। उसके बाद क्या है वो इंसान, वो हबल के बस की बात ही नहीं है, ठीक है। और फिर एक और बात, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये यूनिवर्स जो है, ये जो कायनात है, 1 सेकंड में 74 किलोमीटर, यानी मैं 1 सेकंड में यानी गुजरांवाले के बराबर समझ लें, ये एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है। अगर हम अपनी उम्रों का हिसाब लगाएं तो उसमें कितनी फैल चुकी होगी। और इसका जवाब भी कुरान खुद ही दे देता है। हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम इसे मुसलसल वुसअत दे रहे हैं। अब तो देयर इज़ नो डाउट, कोई हर चीज़ क्लियर है। और फिर अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपने उस रब्बे करीम की इस कायनात का विज़िट किया मुख्तसर सा, हाउ डू यू फील? डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग? डू यू फील इट? अगर ये फीलिंग रखते हुए शुक्र अदा करेंगे तो आप उसके, आपकी ख्वाहिश उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है, आपके गोल उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जी जी, हम कहते हैं अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, हर वक्त दिन में कितनी दफ़ा सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं भी पढ़ता था, नमाज में भी, वैसे भी। हाँ। तो लेकिन इमेज नहीं बनती कि कितना बड़ा क्या है, अल्लाह अकबर से क्या बड़ा, कितना बड़ा है, कितना बड़ा। ये सारा कुछ देख के ना फिर कितना बड़ा, जिसने ये सारी तकलीफ बनाई है, हाँ, और चला रहा है, चला रहा है, इसको चला रहा है। कितना बड़ा। अब अगर आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो मेरा ख्याल है इमेज क्लियर हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा 1 घंटा, वैसे तो मैं 90 मिनट बोलता हूँ इसके ऊपर, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है। किसी जगह पे भी मुझे कोई भी बुलाए, कोई 10, 20, 50 आदमी हो, मैं अपना पेट्रोल खर्च करके जाके इसको डिलीवर करने के लिए टोटली फ्री तैयार होता हूँ, ठीक है। इससे ये है कि अगर मैंने आपसे शेयर किया है तो मुझे भी तो फ़ायदा हो रहा है ना, मेरे अंदर भी ये आ रहा है कि अच्छा ये इस तरह है, ये इस तरह है। सो अब आपके अंदर डू यू हैव ए फीलिंग ऑफ ए ऑलमाइटी अल्लाह। इन फीलिंग को अब अल्लाह अकबर के साथ इसको जोड़ दीजिए। और अब ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले आ गया कि थैंक्स की बारी है कि आपने शुक्रिया अदा लोगों का करना है, और आज से इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब से मुझे समझ आई है, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मेरा ख्याल है कि आपसे इंटरेक्शन हो रहा है 6 हफ्ते से, और आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मैं इस लफ्ज़ को किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितना करता हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए बुनियादी शर्त क्या है?
पहले ये नोट करना कि आपकी ज़िंदगी पर कितने अच्छे असरात मुरतब हुए हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने एक वो जो मुझे एक तोहफ़ा दिया, बेशक वो कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ जो मोहब्बत मेरे पास आई है वो बहुत बड़ी है। चीज़ें कुछ नहीं होती, उसके साथ जो मोहब्बत जुड़ी है उसकी वैल्यू है। सो पहले नोट करना कि आपकी ज़िंदगी पर कितने अच्छे असरात मुरतब हुए, और फिर शुक्रिया एक एहसास है, इसको शौरी तौर पर भी इंटेंशनली भी फ़ील करें। जब आप इंटेंशनली फ़ील करेंगे दूसरे के चेहरे के तसरात ही बदल जाएंगे। जैसे मैं खुद सुबह नोट किया उसको, मैंने कहा यार ऐसे उसके चेहरे के तसरात बदल गए। कभी आपने मैं किसी जगह पे गार्ड खड़ा हो ना, तो कई लोग, मैं कहता यार जाए चेक कर लें, उसने चेक किया, कहते नहीं जाए, मैंने शाबाश आप अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं, उसके चेहरे के तसरात देखिएगा कि क्या होते हैं। भाई वो ड्यूटी दे रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ चेक करें। अफसर होंगे आप अपने घर में होंगे, वो बड़े होंगे आप अपने घर में होंगे, किसी अदारे में होंगे, यहाँ पे तो नहीं है। हमेशा छोटों से लव करें। लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए तकनीक, इस शख्स के बारे में सोचें जिसने आप पर मेहरबानी की है। नोट करें कि आपकी ज़िंदगी पर किस तरह अच्छे असरात मुरतब हुए हैं, और फिर खलूस और जोश के साथ ये लफ्ज़ थैंक यू वेरी मच या आपका बहुत शुक्रिया। बात का यह है कि किसी ने अगर काम नहीं किया तो वैसे शुक्रिया शुक्रिया कहते रहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि जी ये मेरे साथ ऐसे मतलब ब्लंडर कर रहा है। शुक्रिया एक एहसास है, इसको शौरी तौर पर महसूस भी करना है। जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं है ये मैसेज दूसरे तक नहीं जा सकेगा। अब यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करने के लिए फिर वही बुनियादी शर्त के यकीन कामिल होना। और मेरा ख्याल है कि अब इस सारा जो मैंने आपको एक व्यू दिखाया है, अब आपके जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ इस अंदाज में, उनकी फीलिंग और होंगी। तो ये यकीन कामिल को मजबूत कर बनाता है। और फिर उसके बाद शुक्रगुजारी एक एहसास है, इसको शौरी और इरादी तौर पर महसूस भी करना। आगे आएगा नेमतों का शुमार टेक्निक। हासिलशुदा 30 नेमतों की फ़हरिस्त बना लें। इन 30 नेमतों में से हर एक नेमत पर शुक्रगुजार होने की वजह तहरीर करें। इस फ़हरिस्त को सामने रख लें और एक एक करके हर एक नेमत को दोहराएं और खलूस और जोश के साथ ये लफ्ज़ या अल्लाह तेरा शुक्र है अदा करें। ये मैं आपसे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। 2011 में मेरी दूसरी किताब लिखी गई थी और 8 और 9 में मेरे कुछ लॉसेस हो गए थे, क्राइसिस आ गए। उन दिनों में मेरे अभी भी लैपटॉप में वो सेव है फाइल। मैंने वो लिस्ट बनाई, मैं लैपटॉप के ऊपर ही करता था, लैपटॉप के फिर रखा, फिर मैंने उनको याद कर लिया और फिर हर नमाज के बाद वो चीज़ों को दोहराता कि ये भी मेरे पास है, 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 और फिर वो वही चीज़ें मैंने किताब में लिख दी। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। और हासिलशुदा नेमतों का खलूस और जोश के साथ शुक्र अदा करना अपना मामूल बनाना होगा, और फिर ये अमल आपको हर लिहाज से बेहतर बेहतर और बेहतर कर देगा। मामूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मामूल अपना गोल हासिल करने के लिए तो आप कहते हैं कि मैं रोज़ फ्यूचर पेसिंग कर लूँगा, लेकिन अगर ये मामूल बनाते हैं तो वो सारे गोल भी इसी में हो जाने हैं। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, अगर इस पे गौर करें तो ये हमें हला के रख देने वाली है। वो ये कि जब तुम्हारे रब ने सुना दिया था कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। अब यहाँ पे जो नुक्ता मुझे समझ है मैं वो शेयर करने लगा। और दूंगा, कौन सी चीज़ और देगा? जिस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे वो और देगा। सेहत का करते हैं तो सेहत देगा, दौलत का करते हैं तो दौलत देगा। जिस चीज़ का करेंगे उसी में इजाफा ले लें। और मेरा ख्याल कि जिस चीज़ की आपको गारंटी मिल जाए तो फिर क्या है, आप जाते हैं फॉर्म ख़रीदना है, जो कहते हैं मोल्टी वाला जो है वो तो 10 साल की गारंटी देता है, वो डायमंड वाला लाइफ टाइम देता है। तो आप वो जाकर ख़रीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे भी तो रब गारंटी दे रहा है, क्या ये गारंटी नहीं है? लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही वैलिड होगी।
अच्छा, ये 2 दफ़ा आ गई ये स्लाइड। ये भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। आज के दिन में पेश आने वाली बेहतरीन चीज़, यानी आज सुबह से लेकर शाम, आज रात को आप जाके करें क्या कि 5 बेहतरीन चीज़ें जो पेश आई उनका चुनाव करें और नोट करें कि इस आपके लिए किस कदर मुफीद है, और फिर हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें और तशक्कर के एहसासात के साथ सो जाएं यानी लास्ट मोमेंट पे, और अगले दिन का आगाज़ भी उसी तशक्कर के एहसासात से करें। इसमें जितनी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे तजर्बे में से गुज़री हुई हैं और गुज़र भी रही हैं। सुबह उठता हूँ, पहले जैसे ज़मीन पे कदम लगा बेड से नीचे, या अल्लाह तेरा शुक्र मैं ज़िंदा हूँ। भाई ना उठाए तो क्या कर लूँगा। और ये भी टेक्निक बड़ी पावरफुल है और इसको मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। आरिफ साहब आप भी मेरे घर गए हैं, आबिद साहब भी मेरे घर गए हुए हैं। मेरे घर के नज़दीक एक करीब है मस्जिद और एक दूर है। एक 500 कदम पर है और एक जो है कि वो 35-40 कदम पर है। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज करनी होती थी तो मैं दूर वाली मस्जिद में जाया करता था। तो क्या है टेक्निक, जो ही आपका कदम ज़मीन को छुए लफ्ज़ अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हर कदम के ऊपर करते चले जाएं। गो के अब मेरी कुछ रूटीन कई साल तक मैं करता रहा। अब भी किसी वक्त सुबह अकेला जब मैं जा रहा हूँ ना, तो अगर वॉक भी कर रहा हूँ तो फिर मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। और कम से कम 100 कदम रोज़ाना करें, मिनिमम 100 कदम। अब आ गया बी ग्रेटफुल फॉर द बॉडी पार्ट्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बीमारियों का इलाज। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो मैं क्या चले यहाँ पे शेयर करने के काबिल है। इतवार का दिन था और मैं बहुत छोटा था और मेरे दादाजान कहने लगे चलो भाई आज तुम्हारी ड्यूटी है, वो खैरात वो जैसे बांटते हैं कोई चीज़। मैंने कहा जी ठीक है। वहाँ पे लाइन लगी है जिसमें माजूर, लूले, लंगड़े, अंधे कुछ लोग हैं। उनमें एक आदमी ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया और आज भी मेरे माइंड में वो क्लियर इमेज है। उसके दोनों बाजू यहाँ से कटे हुए थे और दोनों टांगें यहाँ से कटी हुई थी और उसके पेट के ऊपर रबड़ लिपटा हुआ था। मैं चूँकि नौजवान था, 14-15 साल उम्र, मैंने कहा यार इसको क्या, इसके जीने का क्या है। और वो मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। उसका नाम था अपाहा। मैंने कहा अपाहा यार तुम खुदकशी क्यों नहीं कर लेते, तुम क्यों जीना चाहते हो? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और ना तुम कपड़े पहन सकते हो, ना तुम खाना खा सकते हो, तुम्हारे ज़िंदा रहने का क्या है? चूँकि मैं नौजवान था, मैं समझता था कि ये तो बिल्कुल अपाहज है। लेकिन उसने जो खूबसूरत जवाब दिया वो यानी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसे अपने आप को घुमाया मुश्किल से और मेरी तरफ घूर के देखा। कहता है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नीला आसमान देखता हूँ, सूरज निकलता हुआ देखता हूँ और जब लोग मुझे खाना देते हैं, खिलाते हैं, उसका जायका महसूस करता हूँ और ज़मीन पर बारिश पड़ती है तो उस मिट्टी की खुशबू सूंघता हूँ। मैं उस रब्बे करीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे आँखें दी हुई हैं, मुझे कान दिए हुए हैं और मुझे सूंघने के लिए नाक दिया है और मुझे जायके के लिए ज़बान दी है। मैं तो सिर्फ उसका शुक्र अदा करने के लिए ज़िंदा हूँ। मैं उसका शुक्र अदा करने के लिए ज़िंदा हूँ और इसने मुझे हला के रख दिया। सो इट मीन्स कि बॉडी पार्ट्स का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये तो कंसेप्ट बॉडी पार्ट का क्लियर। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें। अगर घुटने काम नहीं कर रहे, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे हाइपरटेंशन है, वो भी बाकी चीज़ें तो ठीक है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना और बोलने में कोई कमी लग रही है, तो ये उस रब्बे करीम का शुक्र है कि उसने मुझे ये ताकत दी हुई है। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला, मैंने कहा जी मैं तो नहीं पीछे हटता, ये जो मर्ज़ी होता तो चला जाए, मेरा काम है करते चले जाना। और याद रखिएगा हमें हर अमल का हमेशा मुखालिफ और मुसाफी रद्द अमल होता है।
ये न्यूटन का, जितना ज़ोर से मैं यहाँ से गेंद पकड़ के ज़ोर से मारूंगा उतना ज़ोर से ही लौट के आएगा, और अगर मैं आहिस्ता मारूंगा तो आहिस्ता वापस आएगा। आप इत्तफाक करते हैं इस बात पे? तो फिर इसका मतलब है कि जिस जोश और वलवले से आप शुक्रगुजारी करेंगे तो उसी तरह लौट के वापस आएगा आपके पास। लेकिन ये आपके ज़िम्मे के गेंद को कितना ज़ोर से फेंकना है। अच्छा जी, अब पुरखुलूस शुक्र और शुक्रिया खुशी और खुशहाली की बुनियादी कुंजियाँ, ठीक है। और इसके लिए रब्बे करीम ने ये अख्तियार भी दे दिया सूरह अल इंसान में कि बेशक हमने इसे राह भी दिखा दी, अब खा वो शुक्रगुजार हो जाए या ना शुक्र गुजार रहे, चॉइस आपका है। अब एक और भी साथ काम है, ये करने के लिए एक आपको रोकने वाला भी है, और वो क्या है? वो ये है, फिर ये शैतान कह रहा है, फिर इनके पास, इनके आगे, इनके पीछे, इनके दाएं और इनके बाएं से आऊँगा तो अक्सर को इनमें से शुक्रगुजार नहीं पाएगा। वो रोक रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान के शिकंजे में हैं। बड़ी सीधी सी बात है। इसके मुताबिक अगर नहीं कर रहे तो उसने आपको पकड़ रखा है। अब आपकी चॉइस है, उसने तो अख्तियार दे दिया है, अब आपने क्या करना है ये आप फैसला कर लेंगे। और शुक्रगुजारी का एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम। अपनी सिर्फ 5 नेमतें आपने रिवाइज़ करनी होगी जहन में, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज नहीं करते, ये आसान होगा। जिनके आपकी आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने जहन में पहले उस रब्बे करीम के बारे में जो अभी मैंने उसकी कायनात का आपके सामने ज़िक्र किया, ज़रा लेकिन आए नज़र में कि कितनी वसी व अरीज़ कायनात है, और वो कायनात जिसका आपने अभी अभी विज़िट किया है, और वो सिर्फ हबल, वो जो दूरबीन है देखने वाली, उसने आपको बताया है कितना वसी व अरीज़ ये कायनात है। और फिर आप अगर कहते हैं कि अल्लाह अकबर, तो वाकई ही आपको अंदाज़ा होता है। और फिर ज़रा इस बात को भी जहन में लेके आइएगा कि 1 सेकंड में 74 किलोमीटर ये कायनात वसी हो रही है, तो इसको कौन चला रहा है? वो रब्बे करीम जिसने हमें तख्लीक किया हुआ है। अब आप अपने जहन में पहली एक चीज़ लेके आएँ जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत अता की, और दिल की गहराइयों से वो जो इमेज अभी मैंने आपको दिया उसका शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर एक और दूसरे नंबर पर चीज़ ले आइएगा, फिर उस रब्बे करीम का शुक्र अदा कीजिएगा। और फिर तीसरी चीज़ भी अपने जहन में लेके आइएगा, सोचिएगा और दिल की गहराइयों से उसका शुक्र अदा करें। और फिर चौथी और फिर 5वीं चीज़ ले आइएगा जहन में, और अपने अंदर एक सुकून और इस इत्मीनान फील करते हुए फिर आप आंखें खोलेंगे। जी कुछ आइडिया मिला? मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने अपनी बीमारियों को, फिज़िकल बीमारियों को इसी से कंट्रोल है मेरा।